तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की दोस्तों वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है कि मैं अभी ट्रेडिंग के किस स्टेज पर हूँ, या फिर कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी मैं ब्रेक इवन फेज में हूँ ट्रेडिंग जर्नी में, या फिर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, या फिर मैं अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एक ब्रेक इवन फेज पर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन साबित हो सकती है और खासकर बिगिनर के लिए बेनिफिट भी साबित हो सकती है, क्योंकि एक बिगिनर अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे सर्वाइव कर रहा है आज आपको इसके विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेगा। बस आपको इस वीडियो का एंड तक बने रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी ट्रेडिंग के किस स्टेज पर हूँ, या फिर मैं ब्रेक इवन फेज में हूँ, कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, या फिर मैं अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक इवन फेज होता क्या है। दोस्तों ब्रेक इवन फेज एक ऐसा ब्रिज होता है जो बिगिनर से लेकर, अगर एक बिगिनर होगा तो ब्रेक इवन फेज को अगर पार करेगा तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। कहने का मतलब है ब्रेक इवन फेज एक सेतु होता है, जिसे ब्रिज कहा गया है। एक ब्रिज के दो अगल बगल रोटे होती है, अगर एक बिगिनर ब्रिज को पार करेगा तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। लेकिन इस ब्रिज को पार करना बहुत कम ही लोग पार कर पाते हैं, बहुत कम ही ट्रेडर होते हैं जो इस ब्रिज को पार कर पाते हैं, क्योंकि ये ब्रिज बहुत ही देखने में सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है। लेकिन एक ट्रेडर से पूछो कि असली ट्रेडर से जो बहुत ही डिसिप्लिन से फॉलो करता है, उससे पूछो जाके वो कितना संघर्ष कर रहा है इस ब्रेक इवन को पार करने में, क्योंकि 90% ट्रेडर इसमें क्विट हो जाते हैं और 10% ट्रेडर ही इससे बाहर निकल पाते हैं। तो गाइस अभी मैं जो अपने विषय में बताऊं तो मैं अभी भी एक ब्रेक इवन फेज पर हूं, क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी 3 से 4-5 महीने पहले, तो मैंने पहले 1 साल पहले तो मैं मार्केट के बारे में सिर्फ सीखा था, नॉलेज गेन करी थी, डीमेट अकाउंट से ट्रेड कर रहा था, पेपर ट्रेडिंग से ट्रेड कर रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा क्या पता था जब मैं रियल मार्केट में ट्रेड करूंगा तो मेरे इमोशंस आ जाएंगे, लालच आ जाएगा, डर आ जाएगा, तो उसके कारण मेरे लॉसेस होते रहेंगे। तो गाइस मेरे 1 मंथ 2 मंथ इतने लॉसेस हुए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा था। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा अपने लॉसेस को कम करता गया, रिस्क मैनेजमेंट को पालन करता गया, मतलब गोल्डन फेज में आता गया ब्रेक इवन फेज में। जैसे मैंने ब्रेक इवन फेज में एंट्री करी, ना मेरा प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। लेकिन उसके बाद फरवरी में, अभी के 2026 के फरवरी में जब गोल्ड क्रैश हुआ था, तो उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था। मैं कितनी कोशिश से अपने अकाउंट को स्टेबल कर पाया था, लेकिन फिर मेरा 8 से 9 हज़ार रुपये का लॉस हो गया था। हुआ तो था मेरा 216-17 हज़ार रुपये का लॉस, लेकिन मैंने कुछ ट्रेड प्रॉफिट करके अपना लॉस को 8 हज़ार रुपये खत्म करा। 1 मंथ में 8 हज़ार का खत्म करा। अगर आप भी सही में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी ट्रेडिंग में अब प्रेजेंट टाइम किस स्टेज पर हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी में मेरा बहुत सारे लॉसेस हुए थे, उसके बाद मैंने फिर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपने रूल को फॉलो करता कि बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड नहीं लेता था, और साइकोलॉजी को अपग्रेड करता कि पूरे माइंड को कंट्रोल करता कि मैं मिस्टेक नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा। तो मैं अपने रूल को बरकरार रखा, नियम का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया, तो मैं फिर अपने अकाउंट को स्टेबल कर पा रहा हूँ। अब मेरा 2,000 रुपये का, मैं पिछले मंथ 2,000 रुपये प्रॉफिट में था और इसमें 4,000 का लॉस में हो, लेकिन इस बार 2,000 का लॉस है। लेकिन मैं धीरे धीरे अपने रिस्क मैनेजमेंट का पालन करूँगा, ट्रेड मैनेजमेंट का पालन करूँगा, तो मैं अपने अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाऊँगा। अगर मैंने एक बार अपने अकाउंट को ग्रो कर दिया, एक बार मैं ब्रेक इवन फेज को पार कर दिया, तो उसके बाद मैं पैसा बना ही ले जाऊँगा, ऐसा 100% है। एक बार आपको पैसा बनाना, अगर एक बार आपने पैसा बना लिया तो 100% आप कभी भी अपने अकाउंट को वाइप आउट कर देंगे। कभी भी लूजिंग स्ट्रीक आएगी तो अपने आप उसे पार कर लेंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक साइकोलॉजी होती है कि मैं एक बार मार्केट से पैसा बना चुका हूँ। तो यही साइकोलॉजी आपको बहुत आगे ले जाती है और आपके इमोशंस को कंट्रोल कर देती है। आप बिना डरे बिना लालच के ट्रेड पर एंट्री करते हैं और बहुत ही सटीक एंट्री करते हैं और रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसी तरह अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और रूल को बरकरार रखता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजी को कंट्रोल करता हूँ, तो मैं 100% कह रहा हूँ इस साल के एंड तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। अगर आप भी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप भी ब्रेक इवन फेज पर सर्वाइव कर रहे हैं, तो अपने रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करें। अगर आपने जरा से भी मिस्टेक कर दी तो आप पीछे चले जाएंगे ब्रिज के, फिर आपको और जहाँ तक थे आपको फिर वहाँ तक पहुँचने में देर लग जाएगी। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अगर बड़े मूव छूट जा रहे तो कोई डरने की कोई बात नहीं, हर हफ्ते में एक मूव आता ही है बड़ा। तो ये सोच के अभी तुम्हें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, अब इसको अपना करियर बनाना। तो ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है, गोल्ड और फॉरेक्स और क्रिप्टो आपको खुद ही पता है, तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।
पॉइंट छूट भी जा रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। सोचोगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनेगी तो ट्रेड लेंगे। फोमो में ट्रेड ना करो, साइकोलॉजी से ट्रेड करो, डिसिप्लिन से ट्रेड करो, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, तो ही आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और मैं 100% कर रहा हूँ, अगर मैंने अपने रूल को इसी तरह से फॉलो किया तो मैं इस साल के एंड तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपके सामने बन जाऊंगा और डेली कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाऊंगा। आप देखिएगा एक साल के एंड तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जब तक के लिए बाय।